तो अपनी जो 2900 कंपनी बनी है अभी, UTG, ये भी कॉर्पोरेट कंपनी है, मतलब अंबानी अडानी की टक्कर कंपनी है। तो जैसे मैं मेरा बताऊँ, तो मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, वहाँ पर एक कंपनी है भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। ये महारत्न कंपनी है। तो इसमें क्या चलता है, इसमें 51% जो पैसा होता है वो होता है गवर्नमेंट का, और 49% मतलब 49% होता है जनता का पैसा होता है। इसको बोलते हैं सहकारी कंपनी, मतलब ये भी पब्लिक सेक्टर है। ये है अपना सरकार का पैसा। सरकार के पास 1957 में उतना पैसा नहीं था, लेकिन देश में क्या क्या देना था, बिजली देना था, है ना। तो BHEL क्या बनाती है, बिजली बनाती है, मतलब टरबाइन बनाती है और मोटर बनाती है और ट्रांसफार्मर बनाता है विशेष रूप से। हाँ, तो मैं भी उसी कंपनी में ट्रेनिंग के 1 साल का अप्रेंटिस ITI करने के बाद। तो अपनी कंपनी में कैसा है, एक कॉर्पोरेट कंपनी है, महारत्न कंपनी है। कौन सा है, UTG है। तो इसमें हम लोग बोले सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना। हमें 100% समाज के लोग ही इसको अपन संचालित करेंगे, और जितने भी आपके समाज के लोग हैं, मतलब प्रतापपुर ब्लॉक के, सभी इसके मालिक रहेंगे, क्योंकि सबका शेयर लगा रहेगा। शेयर मतलब होता है निवेश। क्या होता है, निवेश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेगा प्लान बना इस कंपनी का, आर्थिक मेगा प्लान बना, तो इसमें जो TRC की जो परिकल्पना हम 2 लोगों ने मिलकर दिया, इसे देश भर के लोगों ने सलाह दिया, लेकिन जो मानने वाली बात है मेरा और सर का हुआ, जो डॉक्टर नारायण टेकाम सर है। फिर कोर टीम ने उसको सर्टिफाइड किया। तो ये TRC मतलब होता है ट्राइबल रिसोर्स। आइए सर, आना। मूल निवासी संसाधन केंद्र बनेगा। जो आप लोग निवेश करोगे, मतलब जो शेयर लगाओगे कंपनी में, तो कंपनी का भी ये है कि जितने भी मूल निवासी मतलब आदिवासी है, वही लोग शेयर खरीदेंगे। दूसरा खरीदेगा ना तो वो अपना कब्जे जमाएगा, अपना दिमाग लगाए उसको हायर कर लेगा, है कि नहीं। हमको मौका नहीं देगा। जैसे कि हम लोग जैसे बैंक में निवेश किए, है ना, मतलब हमने बैंक में पैसा डाला 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का हमें कितना रुपये ब्याज देती है 1 साल में, सालाना। जैसे आपने कोई बैंक में पैसा रखा होगा, कितना दे देगी बताइए। अलग अलग बैंक अलग अलग देता है ना। जैसे आपको 4% दे रहे बैंक ब्याज, मान लेते हैं, है ना। तो आपको 4000 रुपये साल भर का सिर्फ एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन आप UTG में डालते हो पैसा 1 लाख रुपए, आपको 7% पैसा देगा। कितना देगा ब्याज, 7। मतलब 1 साल का आपको 7000 रुपये देगा। तो आपका 3000 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो आपको जहाँ से एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वहाँ डालना चाहिए, कि जहाँ पर कम पैसे मिल रहे वहाँ डालना चाहिए। जहाँ पर अधिक मिले वहाँ डालना चाहिए, सेफ्टी के अनुसार ना डालें। तो ये बैंक अब जान गिना कि अब आगे बुरे वाला नहीं है, तो डाल देते हैं। अब जैसे आपके जो ब्लॉक में जो मूल निवासी संसाधन केंद्र बनेगा, भाई हम पैसा क्यों लगाएं, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठेगा, है कि नहीं, कि आपके प्रतापपुर ब्लॉक में क्या क्या नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। भाई अकेला आदमी कोई, जैसे भैया चाहेंगे कि मैं स्कूल बनाऊंगा, तो आपके पास क्या नहीं है, पूंजी नहीं है। क्या नहीं, पूंजी नहीं है। तो देश भर के लोग अकेले अकेले चलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं है। तो दूसरों से नकल चोरापन है, ईसाइयों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, कि भाई हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो समूह की ताकत दिखाने के लिए शेयर लगा है, शेयर वाला कंपनी बना है, जो सेक्शन 2013 इंडस्ट्री एक्ट रजिस्टर्ड है दिल्ली से, है ना। आपको शेयर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो एक शेयर का मूल्य है 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये है। तो मिनिमम आप 500 शेयर खरीद सकते हैं कंपनी में, ज़्यादा नहीं खरीद सकते इससे। ये मतलब एक लिमिट बना दी है कंपनी में। आपके यहाँ पर स्कूल बन गया तो बच्चे तो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, आगे उच्च पढ़ाई करने के लिए, कि नहीं। तो आपके पैसे से कॉलेज बनेगा। फिर
भाई एक जैसे आप एक वयस्क व्यक्ति शादीशुदा हो तो आपके बच्चे तो होंगे, उनको स्कूल कॉलेज जाना ही है। अभी मान के चलो कि प्रतापपुर ब्लॉक में 10,000 बच्चे तो होंगे जो स्कूल जाते होंगे, मतलब आप जनगणना करेंगे हम ही लोग। मान के चलो कि एक परिवार एक बच्चे के लिए 10,000 रुपये एक साल खर्च करता है। कितना? एक बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल में। जैसे अभी आप एक बात तय कर लो कि गवर्नमेंट स्कूल खत्म होने वाले और आधे तो हो ही गया ऐसा समझ लो, है कि नहीं? और है भी तो उनमें अच्छी शिक्षा दिया जाता है नहीं? तो आपके ब्लॉक में ये स्कूल रहेगा, यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ेंगे और एक बच्चे से 10,000 रुपये भी आ रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ रुपये किसने कमाए? समाज नहीं कमाया, समाज की कंपनी ही कमाए। और ऐसे करके हमारे देश में एक ब्लॉक से लेकर 6,000 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, अब हॉस्पिटल बनेगा। भाई जब कोशिकाएं शरीर की मरेंगी तो आदमी बीमार होगा ही, बुजुर्ग होगा तो, या कुछ सर्जरी कराना है या कुछ ना कुछ तो होगा ना समस्या। तो आपका हॉस्पिटल बनेगा आपके पैसों से, जो आप निवेश करोगे। आप भी इसके मालिक हो, ये सामुदायिक संपदा रहेगी ना। टीआरसी जो रहेगा 1 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के बीच में रहेगा ये। उसके बाद मॉल, जैसे मान के चलो ये मॉल है, मॉल में कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, मोबाइल भी है, मतलब कपड़े लगते सब कुछ है, एक्स्ट्रा सामान ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब ये मॉल बन गया बहुत बड़ा। मान के चलो कि महिलाएं श्रृंगार का सामान यूज करती है ना। हम ऐसा मानते हैं कि प्रतापपुर ब्लॉक में 1 लाख महिलाएं तो होंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख महिलाएं होंगी। मान के चलो कि एक महिला एक महीने में सिर्फ 500 रुपये का श्रृंगार का सामान लाती है, ब्यूटी का सामान, है ना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का अपन 5 में गुना करेंगे तो 60,000 रुपये होते हैं, फिर 6,000 रुपये होते हैं, 12 पंचे 60, 2 जीरो लग जाएंगे। अब 6,000 रुपये का हम 1 लाख में गुना करेंगे तो 60 करोड़ रुपये होता है। कितना होता है? 60 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 60 करोड़ रुपये आपने किसको दे दिया? सिंधे बनिया को दे दिया। ये पैसा आपका यहीं पर आके स्टोर हो गया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर जैसे धान हुआ, सरसों हुआ या महुआ हुआ, तो आपके लिए यहाँ पर यहीं पर 10 एकड़ में क्या बनेगा? वेयर हाउस बनेगा। ज़्यादा आलू हो गया, ज़्यादा टमाटर हो गया तो आपको कोल्ड स्टोरेज बनेगा। सब इसके मालिक रहेंगे जो भी निवेश करेगा इसमें, है ना। तो ये आपका ये बन गया वेयर हाउस। उसके बाद फिर यहाँ पर न्यायालय भी अपना ही रहेगा। हमको न्याय नहीं मिलता कि नहीं, तो हमारे वकील रहेंगे, हमारा जज रहेगा। मतलब हम इतने ज़्यादा जनसंख्या में, क्योंकि हमारा क्षेत्र कैसा है, 5वीं 6वीं अनुसूची है, यहाँ पारंपरिक ग्राम सभा का चलता है कि नहीं, तो हमको दूसरे पास जाने की जरूरत नहीं, तो हमारा न्यायालय रहेगा। फिर ये सबको संचालित करने के लिए हमारे क्या रहेंगे? ऑफिस रहेंगे, है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? रिसर्च सेंटर रहेगा खेती बाड़ी के लिए। रिसर्च सेंटर, जैसे आज जैसे दादा है, जैसे आपको अभी जो धान की लगाते हो किस्म के बारे में नहीं मालूम है कि नहीं, उसमें कितने क्या प्रोटीन होगा, क्या कर सकते हैं, मतलब आधुनिक तकनीक नहीं मालूम। लेकिन अब इतना मौसम की मार खतरनाक हो गई है प्रदूषण की वजह से कि बिना पॉलिश के सब्जी नहीं होगी गाँव में। तो टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी, उसके यहाँ रिसर्च होगा। यहाँ गार्डन्स रहेंगे, है कि ना, शादी विवाह के लिए बड़े बड़े सांस्कृतिक मंच रहेंगे समाज के, जो बड़े मंच पे जैसे आप टीवी में देखते होंगे कि टैलेंट इंडिया शो, है कि नहीं, ढेर सारे शो होते हैं। ऐसे हमारे बच्चों की कला को निकालेंगे, डांस हो गया, उसके बाद संगीत हो गया। तो ये सब चीज़ों को बनाने के लिए आपका जो बजट है ये 45 करोड़ है। कितना है? 45 करोड़ है। हम ऐसा मानते हैं कि औसत आपने, मतलब एक मजदूर भी, बड़े किसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी कर्मचारी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिनिमम हमारे समाज का, हमारे समाज कोई मजदूर भी है ना, मजदूरी करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक कंपनी में, ये 3 कंपनियां बनी है। पहली कंपनी यूटीजी है, इसमें वो 10 शेयर भी लेता है, तो 10 इंटू अपन 500, एक शेयर का मूल्य 500 रुपये है, अपन 500 करते हैं तो कितना रुपये होता है? 5,000 रुपये। मतलब आपने एक कंपनी में मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। भाई हम एक शेयर खरीदेंगे तो वो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपका 5,000 रुपये का आपने शेयर खरीद लिया, 10 शेयर खरीद लिया एक कंपनी के लिए,
दूसरी कंपनी के लिए आपने 5,000 रुपये लगा दिया, किसके लिए? ट्रेडिंग लिमिटेड। ट्रेडिंग मतलब होता है थोक में, जहाँ वेयर हाउस में सामान भरने वाला है। और मॉल के लिए रिटेल मतलब होता है मॉल फुटकर सामान बेचना, है ना। इसमें आपने 5,000 रुपये शेयर लगा दिया, तो आपके पास कितना हो गया? 15,000 रुपये एक परिवार शेयर लगा दिया मिनिमम। मैक्सिमम तो 100 शेयर ले सकते हैं, 250 शेयर, 500 शेयर ले सकते हैं। अब ये पैसा आपने लगाया तो इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट। मतलब ये पैसा आपने क्या किया, कुल मिला के आपने जमा कर दिया कंपनी में, है ना। ये आप इसे कंपनी को अभी कुछ दिन के लिए लॉक किया है, 3 साल 4 साल के लिए, क्योंकि अभी आप डालें और कल मांगने लगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो ये पैसा आपका सेफ है, आप जब भी चाहो आप उसको 3 साल बाद निकाल सकते हैं या इसको बेच सकते हैं। अब इसको आपको हर साल जब जैसे 1 साल में बन गए, यहाँ पर बिजनेस चालू हो जाएगा, इसमें जितना भी फायदा होगा, मान के चलो कि हमने 45 लाख रुपए से हमने 45 करोड़ से हम बिजनेस स्टार्ट किया और 90 करोड़ रुपया यहाँ पर आ गया, तो 45 करोड़ फायदा हुआ। कर्मचारियों का सैलरी निकाल के, वहाँ का बिजली बिल निकाल के, सब निकाल के मान चलो कि हमारा मोटा मोटा 30 करोड़ रुपये बच गया। तो 30 करोड़ रुपये सबको बचेगा, जितने भी शेयर धारक रहेंगे, उसको बोलते हैं लाभांश। क्या मिलेगा? जिसको बोनस बोलते हैं कि नहीं। साल भर में आपको एक बार में लाभांश मिलेगा। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे रिलायंस का नाम सबने सुना आप लोगों ने, तो मैंने रिलायंस में 10,000 रुपये का शेयर खरीदा, मैंने 10,500 रुपये का। मैंने ईयरली वाला मतलब साल भर का वाला मैंने शेयर खरीदा हूँ, महीने वाला नहीं खरीदा, तो पैसे नहीं था मेरे पास। तो मुझे वो साल का मुझे ब्याज देता है, मतलब लाभांश देता है। 2-3 हज़ार रुपये आते हैं, कभी 1500 आते हैं, कभी 2500। कंपनी जितना ग्रोथ करते है उतना पैसा बढ़ता है। एक बार 4200 रुपये आ गया था। मुझे 5वां साल है मेरा शेयर लगाने के लिए, हर साल लगाता हूँ फरवरी में, मार्च के महीने में। तो वो शेयर ओपन होता है, 15 दिन के लिए ओपन होता है। हम लोग तो भयंकर खरीदते हैं। तो हमारा समुदाय अभी तक क्या है, निवेश नहीं किया है। जैसे भैया ने यहाँ निवेश किया है कि नहीं, पहले निवेश के शेयर लगाए ना आपने पहले, उसका आपको लाभांश रोज मिलता है जी। लेकिन इकट्ठे 1 महीने बाद आप जोड़ते हो तो वो कभी 4,000 कभी 5,000 ऐसे निकलता होगा, कभी ज़्यादा भी निकलता होगा, कभी कम भी निकलता होगा। जैसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, है कि नहीं, तो कम निकलेगा। तो हमें भी इन कंपनी में अब शेयर लगाना है, तो आपको फायदा क्या है, आपको लाभांश मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा है, शेयर का मूल्य किसी दिन 1,000 रुपये हो गया, तो आज अपने 15,000 लगाया, तो ये आपका मूल्य अब 30,000 रुपये हो गया। उसको हम 30,000 मानेंगे, 15,000 नहीं मानेंगे। जैसे जो आपका महामाया जो शुगर मिल खुला है, ये शेयर बेस ही खुला है। किसानों ने निवेश लगाया, पहले कोई व्यक्ति आया है कि नहीं, उसने लोगों से शेयर खरीदा और कंपनी बनाया। तो सरकार ने बना के नहीं दिया उसको, किसानों ने बनाया, तो हर बार लाभांश मिलता है। शायद अभी तो मेरी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अपने समाज का, किसी से बात करेंगे तो जैसे आपने लगाया होगा, आपने किसी ने ये लगाई सर, आपने लगाया है। कितना लगाया दादा आपने? 2100। कितना लाभांश मिलता है साल नहीं? चलो आपको है ना, कब लगाया आपने? जब नहीं खुला था। तो NSDC से आपको सर्टिफिकेट मिला है, उसका शेयर सर्टिफिकेट SDL से मिला होगा। हाँ, वो हमें देना, ठीक है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जज भी है, उसको अटैक करेंगे, उसका अभी इंक्वायरी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समाज के द्वारा समाज की भलाई के लिए कंपनी बनी है, तो ये आपका कहीं नहीं जाएंगे लोग, है कि नहीं। आप आपका विलेज ऑफिसर बनाए, आपका पैकरा जी, आप इसे राइट बोल सकते हैं कि नहीं। और कंपनी भी यहीं आपके प्रतापपुर में। ऐसे देश भर में लोग शेयर खरीद रहे हैं। तो अभी अंबिकापुर से एक सारे SDM है जानूराम सोनवानी जी, उसने अभी 100 शेयर खरीदा है। मतलब एक शेयर का मूल्य 500 रुपये, तो कितने रुपये हो गए? 50,000 रुपये का उसने शेयर खरीदा है अभी। एक सर ने अभी 250 शेयर खरीदा है। एक है अंडमान निकोबार से भी लोगों ने शेयर खरीदा, अपने समाज के लोग वहाँ पर भी है। मतलब 18 देशों में अपने समाज के लोग गए हैं नौकरी करने के लिए, कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ, कोई मजदूरी कर रहे हैं। जैसे दुबई में कई लोग जाते हैं मजदूरी करने, है ना। तो अब ये क्यों करना है? जैसे मान के लो कि दादा के पास एक ज़माने में 20 एकड़ ज़मीन था, आपके पापा के पास, आप 2 भाई होंगे, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना। तो 10-10 एकड़ बढ़ गए, फिर आपके 2 बेटे होंगे, तो ये 5-5 एकड़ हो गए होंगे, फिर उसके 2 बेटे होंगे तो 2.5-2.5 एकड़ हो जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर मिला के हमारा ज़मीन भी घट रहा है, मतलब कृषि का उपज कम हो रहा है, जंगल का उपज कम हो रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही, नौकरी तो खत्म हो गई। तो अब हमारा जो एक इनकम था, लेबर इनकम खत्म होने वाला है। लेबर इनकम मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसमें समय भी लगे
और श्रम भी लगे, रुपया भी लगे, है ना। जैसे अधिकारी कर्मचारी वो क्या लगाते हैं, श्रम लगाते हैं और समय लगाते हैं। लेकिन ये इनकम है, रॉयल इनकम है। आपने एक बार पैसा लगाया, कंपनी ग्रोथ करते रहेगा, वृद्धि करते रहेगा, तो आपको पैसा मिलते रहेगा। जैसे अभी दादा आपका जो 2100 रुपये लगाया ना, मेरे हिसाब से मिनिमम 4-5 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा हो गया। तो आपका ये जो 2100 है ना, कम से कम आपका अभी तक 20,000 रुपये हो चुका होगा। लेकिन आप भी ध्यान नहीं दिए होंगे, किसी को नहीं देखो है इधर। मिलेगा। उसके लिए ना आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है कि सहारा इंडिया ने भी शेयर लिया था लोगों से, जो लखनऊ से बना था, सहारा इंडिया नाम सुना होगा आपने। वो भी ऐसा ही किया, तो घपला किया, तो लोगों ने अभी आंदोलन किया, अटैक किया। अब आप लोग क्या है, आपका जो गांव है ये रोल मॉडल बनने वाला है प्रतापपुर के लिए कि अभी हम पहला मतलब कोई मीटिंग बोल सकते हैं, हम यहीं बैठे लोगों को शेयर लाने के लिए, किसानों को। जैसे अधिकारी करके लोगों को मालूम, हमने ले भी लिया कुछ शेयर लोगों ने, लेकिन हम अंतिम व्यक्ति तक जाना चाह रहे गाँव के कि वो शेयर ले, उनको रॉयल इनकम हमेशा मिले। अब इसकी जब नॉमिनी में आपके बेटा बेटी का नाम रहेगा, वो आपका हस्तांतरण हो जाएगा। अब मान के चलो कि मॉल में, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि कपड़े लत्ते, सोडा साबुन, तेल, ऐना, कंघी हम खरीदने में एक महीने में हम एक परिवार का 3,000 रुपये तो खर्च कर ही देता है। लगातार 12 महीने खर्च करेगा, औसत देख रहे हैं अपन, किसी महीने में कम ज़्यादा होता होगा, त्यौहार आ गया तो ज़्यादा खर्च हो गया, लेकिन तो आप एक साल में 36,000 रुपये सामान तो खरीदना ही है आपको। बात कर, अभी ये पैसा आप किसको दे रहे हो, प्रतापपुर वाले को दे रहे हो, अंबिकापुर वाले को है तो ले जा रहे हैं। तो ये पैसा जब आपका यहीं पर आएगा मॉल में, अब जैसे कंपनी के पास जैसे मान के चलो कि 1,000 करोड़ रुपया आ गया, और ये कैसे आएगा, आप लोग के सोच से ही आएगा। जब कंपनी के पास इतना पैसा आ गया 1,000 करोड़, तो 300 करोड़ से कंपनी बैंक बना सकती है। आरबीआई का रूल्स है कि 300 करोड़ आपके पास पैसा है तो आप बैंक बना सकते हैं। बैंक बना लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे भैया है पढ़े लिखे भी है, उसको कुछ करना है तो इनको लोन मिल जाएगा। मान के हमने 25 लाख का लोन दे दिया इसको, सरसों सरसों का तेल निकालने की फैक्ट्री डाल दी 25 लाख में, कंपनी ने सपोर्ट किया लोन देके। तो सरसों कलेक्शन करने के लिए वेयर हाउस है, यहाँ से उन्हें सरसों ले गया, तेल बनाया और लाके मॉल में डाल दिया, टीआरसी के मॉल में, वो बिकते रहेगा। लेकिन यहाँ पर सरसों ज़्यादा होता है, जहाँ सरसों नहीं होता है वहाँ से यहाँ वहाँ हमारा जो दूसरा ब्लॉक में टीआरसी, वहाँ चल जाएगा तेल। मतलब हम ही लोग अब कब्जा कर ले, किसमें, उद्योग और व्यापार में कर सकते कि नहीं। जैसे मेरे गांव में काजू होता है, लेकिन आपके गांव में होता है क्या, वो हमारे यहाँ 300 रुपये किलो मिलता है, आपके यहाँ 900 1000 रुपये किलो मिलता है। तो वहाँ से डायरेक्ट काजू कहाँ आएगा, आपके ब्लॉक में आएगा, हमारे ब्लॉक से। लेकिन हमारे यहाँ चावल ज़्यादा नहीं होता, तो आपके ब्लॉक से जाएगा, है कि नहीं, जीरा पुलाव चावल यहाँ से जाएगा। आज हम वहाँ लेते हैं तो वहाँ हमको 80 रुपये किलो मिलता है, लेकिन आपके यहाँ क्या रुपये किलो बेच रहे हैं, है कि नहीं। जैसे भैया ने मान चलो कि यहीं फैक्ट्री डाल दिया धान पिसाई केंद्र का, है ना, तो आप यहाँ से पैकिंग करके जितना माल देना टीआरसी में आपने यहाँ एक ब्लॉक में दे दिया, यहाँ पर अब हो गया तो अगले इसमें पहुँच जाओगे कि नहीं। तो सब कुछ हमारा होगा। कब होगा, जब हम लोग एकता का परिचय देंगे, हम लोग शेयर लगाएंगे और जो भी शेयर लगाएंगे वो मालिक बनेंगे। तो इसका मोटा मोटी जो बात है इतना ही है। तो आप अधिकतम शेयर ले सकते हैं, आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। कम शेयर लोगे आपको कम लाभांश मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। तो ऐसे करके आपके अभी 111 गांव है आपको प्रतापपुर ब्लॉक में, तो सभी गांव में एक विलेज ऑफिसर बनना है। 15 गांव में लाके आपका एक फील्ड ऑफिसर रहेगा। जैसे समानी नरसिंह ध्रुव जी अभी बड़ौदा बाजार से आए हैं, ट्रेनिंग करने आए थे, इनका यहीं पर अभी इनको नियुक्ति दे दिया गया। उनका अच्छा मतलब टेस्ट भी अच्छा दिया, इंटरव्यू भी अच्छा दिया उन्होंने, और पढ़ाई भी LLB तक उन्होंने, और PGDC उनका कंप्यूटर सब जानकारी उनको। तो 15 गाँव के मिला के एक विलेज मतलब फील्ड ऑफिसर है सर नरसिंह ध्रुव जी। तो ये पूरे समाज के लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इसमें पारदर्शिता है। वैसे पारदर्शिता के लिए टेलीग्राम चैनल बना है, कुछ भी होता है तो तुरंत टक करने डाल जाता है, तो जो भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं भैया लोग देख लेंगे, है कि नहीं, कि कंपनी में क्या हलचल हो रही है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है।
फिर यूट्यूब में दे सकते हैं, आप गूगल में इसको सर्च मार सकते हैं कि यूटीजी डालोगे तो आपको गूगल में दिख जाएगा कौन लोग डायरेक्टर है, क्या काम हो रहा है ना, क्या इसका प्रोसेस है। तो जैसे अभी भैया आप जैसे सुने इतना डायग्राम है कि नहीं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन करना है आपको इसमें? हाँ, क्वेश्चन तो करना है। हाँ बिल्कुल जैसे हाँ मान लीजिए इसमें हम लगा भी देते हैं हाँ साल का 365 रुपये, जो भी है 500 हाँ 1000 रुपये। हाँ तो मान लीजिए आने वाले भविष्य में भाई हम लोग का जो, आप लोगों का जो सोच है वो मान लीजिए सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग का जो, मान लीजिए हम ही लोग जैसे भाई समाज के लोग, क्या इसी तरह से हम लोग मतलब कहना चाहिए जो अब तक जो हम लोग मतलब जो बीच में हैं बिचौलिए, उनसे जो लुटाए हैं पैसा, इसी तरह से लुटाते रहेंगे समाज में भी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए जैसे भैया ये है, आपको एक फाइल दिया जाएगा, जैसे ये फाइल में जाएंगे हम, तो इसका जो जो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऐसा क्वेश्चन पहले मैंने भी किया था जब मैं पहली बार जब कंपनी में आया था। तो ये पारदर्शिता विश्वसनीयता नियंत्रण है जी। तो अपना भी एक संविधान बना है ना समाज का। तो इसमें सब बातें लिखा है, जैसे क्या लिखा है, इस व्यवस्था के सभी सामान्य जानकारियाँ, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है कि नहीं, तो सामान्य जानकारी आय व्यय, केस बुक, पासबुक, प्रोजेक्ट प्रस्ताव, निर्णय, प्रॉपर्टी स्टॉक, बरारदाताओं एवं शेयरधारक सूची आदि सभी आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट में एवं टेलीग्राम चैनल में अपलोड रहेंगे। आपको एक वेबसाइट भी दिया जाएगा मोबाइल में, united-tribe.in। इसमें पारदर्शिता में विश्वसनीयता बना रहेगा, ठीक है। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट की स्वीकृति, कैबिनेट के प्रस्ताव, परियोजना विशेषज्ञ परिषद के सुझाव, कंट्रोलर की स्वीकृति की पश्चात डायरेक्टर द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार संपदा एवं संपत्तियों का पूर्ण सदुपयोग पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ पूर्ण होगा। यह संपूर्ण कार्य को करने के लिए विधि, नीति, नियम आदि लिखित रूप में बनाकर विधि पालिका में पास कराकर लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में कोई भी काम मौखिक नहीं होगा। जैसे आप जो शेयर दोगे ना, उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई मैंने दिया हूँ। बरार का भी सर्टिफिकेट आपके पास ईमेल में मैसेज आएगा आपके पास। फिर कुछ दिन बाद आपका ऐसे नॉर्मल मैसेज भी आएगा कि आपने बरार दे दिया है, शेयर दे दिया है, इसका क्या फायदा है आपको, जिसका कोई मनमानी नहीं कर सकेंगे। ये लिखा है कि नहीं? इसका बहुत बड़ा एक विधि बना है, मतलब संविधान बना है इसका। जो देश भर के 12 राज्यों के जो सरदार लोग आए थे, अध्यक्ष लोग आए थे आपके रायपुर में, मैं भी उसमें आया था। तो मैं गोवाना स्टूडेंट को उस समय प्रतिनिधित्व करता था, मध्य प्रदेश से आया था। ठीक है, और क्वेश्चन कीजिए आप। जैसे आप फायदे की बात करता हूँ, जो आप बरार दोगे ना, बेसिकली हर कोई पूछेगा बरार से क्या होगा। जैसे मैंने जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा फीस था 80,000 रुपये महीने का, सॉरी साल भर का। मतलब देश का 11 नंबर का स्कूल था, टॉप 10 में, भारत भारतीय आवासीय विद्यालय, आप सर्च मारोगे तो ये था, हिंदुओं का था। तो उनके देश भर में 30,000 स्कूल है। कितने स्कूल है? 30,000 स्कूल है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, मतलब उसका हिंदू लोग माँ बाप है, सही कि नहीं, RSS है ना। उन्होंने ऐसे चंदा दिया, दान दिया, लोगों से शेयर लिया और उन्होंने ज़मीन लिया, स्कूल बनाए। हमारा स्कूल 60 एकड़ में था। तो मैं आपके छत्तीसगढ़ लगातार 3 साल खेलने आया था, 2011, 12, 13, 14 में, मतलब 4 साल खेलने आया मैं 2011 से। तो बिलासपुर कोनी जो है ना आपके स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ जीता मैं, नेशनल खेलने गया मैं, पंजाब, हरियाणा गया, कर्नाटक गया, दिल्ली गया, है ना। तो हमारे भी हर ब्लॉक में स्कूल कॉलेज होंगे, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होंगे। तो अगर स्कूल कॉलेज रहेंगे तो भाई, मैंने तो 80,000 रुपये दे के बहुत हायर एजुकेशन लिया, बहुत टैलेंटेड हो गए, है कि नहीं। लेकिन हर हमारा समुदाय का बच्चा 80,000 रुपये दे सकता है क्या? नहीं। आज कॉन्वेंट स्कूल की बात देखा जाए, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इनमें फीस कितना है? भयंकर का फीस है। लेकिन वहाँ क्या सिखाया जा रहा है? मैं अपने लड़के का करवाया था एडमिशन नर्सरी में, मतलब 16,500 रुपये दिया था बस का, स्कूल का करके। इसके बाद तो कोरोना ही आ गया, तो नहीं भेजा। छोटे बच्चे छोटा नर्सरी में ही, नर्सरी में, और अगर धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे तो उसका फीस भी बढ़ते जाएगा। तो आप लोग का जो फायदा क्या है बरार देने का, और जो प्रतिदिन बरार और उत्तर बरार देने का, यही फायदा है कि आपके कॉलेज हॉस्पिटल बनेंगे। जैसे मान लो कि दादा के पास पैसे ही नहीं है और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, तो आपके ब्लॉक में आपका हॉस्पिटल है। भाई इतना तो यार दर्द रहता है समाज का। जैसे कोई बैगा है, या हमारे यहाँ भगत बोलते हैं,
हम जाते हैं, वो 1 रुपया नहीं लेता, ठीक कर देता है, वो मांडरी बोलता है हमारे इधर गोंडी भाषा में, है कि नहीं, वो बैगा नहीं होती उनका, वो कर देते हैं। तो हमारा जो समाज था ना पहले, वो कैशलेस था। कैशलेस मतलब वस्तु विनिमय था, कहीं पैसा का रोल नहीं था, रुपये का रोल नहीं था, है कि नहीं। जैसे मटका वाला आया, कुमार ने मटका दिया तो हम उसको चावल दे दिया, धान दे दिया, जो भी हमारे घर पे है कि नहीं। जैसे आज भी मेरे पापा ऐसा करता है, व्यवस्था जीवित है मतलब अपनी। नाई आया तो बाल काटा, उसको हमने, हमारे पास दाल जो भी है दे दिया, महुआ दे दिया उसको। जो लोहार है तो लोहार को दे दिया। तो मोदी जो हमको ज्ञान दे रहा है आज, वो तो हम पहले से कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो DRC बनना है, 45 करोड़ बजट है, तो आप लोगों से ही पैसे से बनेगा, आप लोग इसके मालिक रहोगे। और अभी आप पढ़ के बताया मैंने, इसका पूरा पारदर्शिता, विश्वसनीयता रहेगा इसका, आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें कब तक बरार देते रहेंगे सर इसमें? बरार तो सर आपका, ये बरार जो है ना, ये हर साल रिपीट होगा 365 में, हर साल। और वो शेयर आपको एक बार लगाना है। और जितना ज़्यादा, जैसे मान लो आपने 100 शेयर खरीद लिया 50,000 का, ठीक है, इसका लाभांश आपको मिलेगा फिर हर साल कंपनी से। और किसी दिन आपका मन किया कि भाई मुझे शेयर बेचना है, तो आप किसी को भी बेच सकते हो, उस समय जो रेट रहेगा उसका भी फायदा मिलेगा आपको। तो हमारे समाज के निवेश करना नहीं सीखा है भाई। जैसे मान के लो कि आपके पास 80,000 के साथ आपके पास सोना है, घर में रख रख रहे हो तो उसका कोई ब्याज नहीं मिलना, लेकिन आपने वहाँ रख लिया बैंक में, उसका आपको ब्याज मिलते रहेंगे, वो तो उसका यूज करेंगे, है कि नहीं। तो हमारे समाज को ऐसे ये जगाने का एक माध्यम है कि एक बन जाएगा तो बेशक कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 6,000 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, सरगुजा संभाग के। और यहीं पर कुल मिला के बरार बचा है, ये दूसरी जगह तो नहीं बचा। हमारे यहाँ बिरार बोलते हैं, तो हमारे यहाँ भी बचा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कंपनी बना है, जनजागरूकता ज़्यादा है, इसलिए मैं भी यहीं आ गया। भाई मैं अलग संगठन बनाऊंगा, अलग कंपनी बनाऊंगा तो संभव है क्या? नहीं। अब जो ये लिखा है यूनाइटेड, जो लिखा है ये संयुक्त लिखा है।